दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। एक लंबे इंतजार के बाद हाईजैक वेब सीरीज का लास्ट एपिसोड आ गया है। अगर आपने इससे पहले के 6 एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखें। आपको डेफिनेटली मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि सैम और स्टुअर्ट आपस में लड़ रहे थे। उसी समय एक लेडी आकर पायलट को मार देती है और खुद कॉकपिट में जाकर उसका दरवाजा बंद कर लेती है। अब आगे वो लेडी कॉकपिट में जाकर ऑटो पायलट ऑफ कर देती है। फिर वो प्लेन की ऊंचाई कम करके उसकी दिशा चेंज कर देती है। कैबिन में सैम स्टुअर्ट से पूछता है वो औरत कौन थी। स्टुअर्ट कहता है मैं नहीं जानता। उस समय सभी पैसेंजर्स अग्रेसिव हुए पड़े थे और हाईजैकर्स को मार रहे थे। तभी डिविया को पायलट के पास जाती है और कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। सैम स्टुअर्ट को कहता है कि तुम सभी पैसेंजर्स को नहीं मार सकते, इसलिए ये गन मुझे दे दो। तभी एक हीरो हीरा लाल मार्कस को चित करके उसकी गन लेकर स्टुअर्ट की तरफ आता है। स्टुअर्ट डर जाता है और अपनी गन सैम को दे देता है। सैम उन सबको कहता है शांत हो जाओ, सिर्फ मेरी गन में ही असली गोलियां हैं। इस समय प्लेन हाईजैक से बाहर है, लेकिन अब हमारे पास एक नई मुसीबत है और समय 1 घंटे से भी कम। अगले सीन में हम देखते हैं कि लंदन एटीसी वाले प्लान करते हैं कि प्लेन हमारी सीमा के अंदर आते ही हम उसके 25 मील चारों तरफ एक घेरा बना लेंगे और हमें लंदन के रास्ते में पड़ने वाले सभी हवाई अड्डों पर रनवे खाली करना होगा। फिर वे किंगडम 29 से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जहाज में सैम जेमी की भी गन ले लेता है और जेमी को कहता है कि कॉकपिट में बैठी लेडी को कहो कि जहाज हम लोगों के नियंत्रण से बाहर है। लेकिन वो कहती है कि मैं उस लेडी को नहीं जानती, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। कॉकपिट में उस समय लंदन एटीसी से भी कॉल आ रही थी और सैम की तरफ से भी, लेकिन वो बुढ़िया माइक किसी का भी जवाब नहीं देती। कोलिंगवुड हाउस में एक ऑफिसर बताता है कि अगर उन्हें 2 अपराधियों को छुड़ाना हो तो वे गवर्नर को भी किडनैप कर सकते थे। प्लेन हाईजैक करने की जरूरत नहीं थी। अब सोचने की बात यह है कि जितनी भी टॉप की मीडिया कंपनी है उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक टुच्चा सा पत्रकार प्लेन के बारे में ट्वीट करता है और किंगडम एयरलाइन के शेयर विमान से भी तेज गति से नीचे गिरने लगते हैं। हालात जितने बदतर होते जाएंगे शेयर प्राइस उतना ही नीचे जाएगा। डारियस कहती है यानी दुर्घटना भी हो सकती है। ऑफिसर कहता है जी बिल्कुल। दूसरी तरफ डेनियल मार्शा को फोन करके कहता है क्या तुम और काई दोनों ठीक हो? वे लोग बहुत ही खतरनाक हैं, कुछ भी हो सकता है। मार्शा कहती है कि मेरा बेटा काई सैम के घर गया है और मेरे पास एड्रेस की पुष्टि के लिए किसी कोरियर वाले का फोन आया था। फिर डेनियल अपना काम छोड़कर सैम की तरफ भागता है। उधर प्लेन में सब लोग हाईजैकर्स को बांध देते हैं। फिर वे उस लेडी के बैग की तलाशी लेते हैं। उसमें कोई भी आईडी नहीं थी, लेकिन ये पता लग जाता है कि वो एक माँ है। फिर उसके साथ वाली सीट पर बैठा बंदा कहता है उसका नाम अमेंडा है। फिर सैम अमेंडा को फोन करता है, लेकिन वो गुस्से में आकर फोन को उखाड़ देती है। उधर एलिस कोलिंगवुड हाउस में कॉल करके बताती है कि विमान ने अपनी दिशा बदल ली है, अब वो मिडिल लंदन की तरफ जा रहा है। तभी वहाँ एक लेडी आकर बताती है कि अगर वो भूल कर भी वहाँ क्रैश करने की सोचेगी तो उनको जेट से हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम के घर पर क्लीनर टीवी देख रहे थे। तभी उस घर की बेल बजती है। एक क्लीनर जाकर दरवाजा खोलता है, वहाँ पर पुलिस आई थी। वे कंफर्म करते हैं कि यहाँ से हमें कॉल आई है, क्या सब कुछ ठीक है? क्लीनर कहता है अगर आप चाहो तो अंदर आकर देख सकते हो। इतने में दूसरा क्लीनर सैम के बेटे को पकड़ लेता है। पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्लीनर सैम के बेटे को कहते हैं कोई भी होशियारी की तो समय से पहले मारे जाओगे। उधर होम सेक्रेटरी डेरियस को कहता है कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो वे जो चाहते हैं करने दें या फिर उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। जब वे लोग पानी पर होंगे हम उन्हें मार गिराएंगे। अब फैसला हमें ही लेना है। प्लेन में डिविया आकर पूछती है कि सभी यात्री अपना फोन मांग रहे हैं, फोन कहाँ है? लेकिन स्टुअर्ट कहता है किसी को भी फोन मत देना, क्योंकि वे अपने परिवार को फोन करके सब कुछ बता देंगे कि हमें पता नहीं प्लेन कौन उड़ा रहा है। जैसे ही ये बात फैली जेट हमें मार गिराएंगे। फोन वाले कैरी बैग में से एक फोन पर रिंग आ रही थी और वो फोन एटीसी लंदन से आया था। उस फोन को सैम उठाता है। एलिस पूछती है हमें प्लेन के हालातों के बारे में बताओ। सैम पहले तो झूठ बोल देता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब एलिस कहती है कि ऐसे हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे तो वो उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। फिर जेट का पायलट किंगडम 29 को वार्निंग देता है, लेकिन बुढ़िया माइक कोई भी जवाब नहीं देती। फिर जेट उन्हें निशाने पर ले लेता है और कहता है कि विमान मिडिल लंदन की तरफ आ रहा है। तभी कोलिंगवुड हाउस में प्रधानमंत्री का फोन आता है। फोन को डारियस अटेंड करती है। वो कहती है अगर जरूरत पड़ी तो हम शहर खाली करवा लेंगे, लेकिन अपने ही लोगों की जान नहीं लेंगे। आपको एकदम सही सलाह दी जा रही है, अगर कुछ भी बुरा होता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगी। फिर वे ऑपरेशन रद्द करने के लिए ऑर्डर देते हैं। फिर जेट को वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर एलिस सैम को बताती है कि जेट द्वारा आपके प्लेन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं
हैं कि जॉन एडगर को कहता है हमें अमेंडा की बात का जवाब देना होगा, लेकिन एडगर कहता है कि जैसे जैसे शेयर गिर रहा है हम करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, इसलिए हमें और वेट करना है। दूसरी तरफ डेनियल काई के फोन पर कॉल करता है और पूछता है बेटा तुम कहाँ हो। काई गन के डर से उसे कहता है कि आज मैं सुबह जिस बाइक पर घर से निकला था उसी बाइक को तेजी से चलाकर घर की तरफ आ रहा हूँ। डेनियल कहता है ठीक है बेटा, ध्यान से आना। अब डेनियल समझ गया था क्योंकि काई आज सुबह पैदल ही गया था। उधर प्लेन में सभी को उनके फोन वापस कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अगर किसी के पास गलत फोन आ जाए तो उसके सही मालिक तक पहुंचा देना। एलिस सैम को कहती है कि इससे भी ज्यादा जरूरी है कॉकपिट के अंदर घुसना, क्योंकि जिस रास्ते पर प्लेन जा रहा है वहां एयरपोर्ट आने से पहले विमान का तेल खत्म हो जाएगा। इतने में वहां पर एलेक आ जाता है। वो कहता है जरूर अमेंडा का परिवार उन लोगों के कब्जे में होगा, क्योंकि मेरा परिवार भी उनके कब्जे में है। उन्होंने मुझे यहाँ पर गन लाने के लिए मजबूर किया था। सैम पूछता है तुम हो कौन? एलेक कहता है कि मैं वो ट्रेडर हूँ जिसने ये सौदा करवाया था। दूसरी तरफ एडगर लालची हुआ पड़ा था और वो अपने पार्टनर जॉन की बात नहीं सुन रहा था। वो जॉन को कहता है कि हमें प्लेन को क्रैश करवाना होगा। दोस्तों, अगर आप लोग समझ गए कि प्लेन किसने हाईजैक करवाया तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले कमेंट में अपना गैस किया हुआ नाम जरूर लिखें। तभी जॉन वहां पर खड़े अपने आदमी को कहता है प्लान में बदलाव हुआ है। फिर वो आदमी जाकर एडगर का भेजा उड़ा देता है। फिर जॉन डेवलिन के पास फोन करके सौदा करने के लिए कहता है। एलेक कहता है कि अब तक तो ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वे क्या चाहते हैं। कॉकपिट में अमेंडा भी उनके आदेश का इंतजार कर रही थी। सभी पैसेंजर्स अपने घर वालों से बात कर रहे थे, क्योंकि ये उन सबकी आखिरी कॉल भी हो सकती थी। जब हुगो अपने पास रखा हुआ फोन ऑन करता है तो देखता है कि वो अमेंडा का फोन है, जिसमें उसकी और उसकी बेटी की फोटो लगी थी। उधर डेनियल सैम के फ्लैट तक पहुंच जाता है। वो वहां पर खड़े हुए आदमी से पूछता है क्या तुमने 30 नंबर फ्लैट में किसी को जाते हुए देखा है? वो बताता है कि पहले 18 साल का लड़का वहां गया था और बाद में 2 सफाई कर्मी। इतने में जहरा का फोन आता है। वो कहती है मुझे इन सब के पीछे सैम का हाथ लग रहा है, क्योंकि एक लौता वही है जिसने अब तक हमारे साथ कांटेक्ट किया है। लेकिन डेनियल कहता है नहीं, उसका खुद का बेटा किडनैप हो चुका है, मुझे यहाँ पर और पुलिस वाले चाहिए। उधर सैम अमेंडा से लिखकर पूछता है कि किडनैपर्स तुमसे क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ कॉलिंगवुड हाउस में वे पता लगा लेते हैं कि अमेंडा पहले नौसेना में विमान सलाहकार थी। एलेक्स बताती है कि प्लेन काफी नीचे उड़ रहा है, लेकिन अभी भी वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, वो भी 4 मिनट के अंदर अंदर। प्लेन में सब लोग कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अमेंडा का फोन आता है। वो सैम को रोते रोते कह रही थी कि मैंने अभी अभी एक खून किया है। सैम कहता है तुम्हारी बेटी उनके कब्जे में है, मैंने ठीक कहा ना? फिर सैम यात्रियों को कहता है कि शांत हो जाओ, अब मैं वो करूंगा जो मेरा पेशा है, यानी सौदेबाजी। मैं लोगों को वो करने के लिए राजी कर लेता हूँ जो मैं चाहता हूँ। फिर वो अमेंडा को कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी, क्या तुम बताओगी यहाँ क्या होने वाला है, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं वे सब अपनी अपनी फैमिली को फोन करके अलविदा कह सकें। क्या तुम्हें पता है उन लोगों को पैसा मिल जाने के बाद वे क्या करेंगे? अमेंडा कहती है वे मुझे प्लेन नीचे उतारने के लिए मैसेज करेंगे। अगर उनका मैसेज ना आया तो मैं लंदन के बीचों बीच प्लेन को क्रैश करवा दूंगी। फिर सैम कहता है मैं इस समय मेन हाईजैकर के सामने बैठा हूँ, उसने मुझे बताया है कि प्लेन का चाहे जो भी हो, अपना काम हो जाने के बाद वे तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे, क्योंकि वे कोई सबूत नहीं छोड़ते। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अपनी बेटी के साथ साथ 200 लोगों की जान लेना चाहती हो या फिर बाकी सभी की जान बचा लेना चाहती हो? फिर अमेंडा कॉकपिट का दरवाजा खोल देती है और सैम वहां से अंदर चला जाता है। उधर क्लीनर गाय को मारने ही वाला था, तभी वहां पर अलार्म बजता है। जब वे दरवाजा खोल के देखते हैं तो बाहर डेनियल खड़ा था। वो कहता है कि बिल्डिंग में आग लग गई है, हम सभी घर खाली करवा रहे हैं, आप अपनी टीम से कहिए कि वे घर से बाहर आ जाएं। फिर वो अपने साथी को कहता है कि हमें नीचे जाना होगा। इतने में वहां पर आर्म्ड फोर्स आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। फाइनली डेनियल ने समय पर आकर गाय की जान बचा ली थी। उधर सैम एलिस को फोन करता है और कहता है कि मैं कॉकपिट में हूँ, हम विमान को नीचे उतारना चाहते हैं। एलिस पूछती है फ्यूल कितना है? अमेंडा कहती है कि खत्म होने वाला है। फिर सैम कहता है सब लोग सुनो, अमेंडा डरी हुई है क्योंकि उसने पायलट को मार दिया है और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी बेटी उन लोगों के कब्जे में है। क्या आप लोग आश्वासन देंगे कि नीचे उतरते ही उसे जेल में नहीं भेजा जाएगा? होम सेक्रेटरी कहता है कि अमेंडा पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया जाएगा, ये फैसला मेरे अधीन है। फिर अमेंडा अनाउंस करती है कि सब लोग अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा लें, हम नीचे उतर रहे हैं। एलेक्स कहती है कि तुम्हें जहाज को टर्न करना होगा, यहाँ 5 किलोमीटर लंबा एक रनवे है, लेकिन अमेंडा कहती है कि इतना लंबा रनवे काफी नहीं है। एलेक्स कहती है तुम्हारे पास बस यही आखिरी मौका है। फिर वो एकदम शार्प टर्न लेती है, उन्हें रनवे दिख जाता है। डिविया कहती है कि सब लोग अपनी गर्दन को दोनों हाथों से नीचे दबाकर रखें क्योंकि विमान को तेज झटका लगने वाला है।
फिर फाइनली प्लेन जमीन पर उतर जाता है, लेकिन प्लेन को बहुत ही जबरदस्त झटका लगता है। प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एटीसी का सैम के साथ कनेक्शन भी टूट जाता है। फिर सब लोग अपने अपने परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग सेफ हों। अब जहाज के पास बचाव टीम पहुंच गई थी। फिर सैम एलिस को कहता है कि हम सब ठीक हैं। सब लोग इस बात की खुशी मनाते हैं। डिविया प्लेन का दरवाजा खोलती है और सब लोगों को कहती है सामान यहीं पर छोड़ दो और नीचे उतरो। अमेंडा सैम का शुक्रिया अदा करती है। प्लेन से उतरने वाले सभी यात्रियों की तलाशी ली जाती है। अब अमेंडा घर फोन करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को छोड़कर वे लोग चले गए हैं। नीचे उतरते समय नाओमी सैम का फोन उसे वापस कर देती है। प्लेन से सब लोग सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। उधर सैम का बेटा काई भी डैनियल को दिल से शुक्रिया कहता है। तभी सैम अपनी वाइफ के लिए लाई हुई ज्वेलरी वापस लेने के लिए प्लेन के अंदर जाता है और देखता है कि प्लेन में पहले से ही स्टुअर्ट मौजूद था और उसके पास अब 2 गन थी। वो सैम को कहता है कि अब हमारा खेल खत्म हो गया है। सैम अपनी वाइफ के पास आई एम सॉरी का मैसेज भेजता है। स्टुअर्ट जहाज की खिड़कियां बंद करने लगता है। फिर सैम अपनी वाइफ को एक और मैसेज भेजता है, कॉल मी, और अपने फोन को कैबिन में रख देता है। जब उसकी वाइफ कॉल करती है तो स्टुअर्ट का ध्यान भटक जाता है। इतने में सैम उसको धक्का देता है और उसकी गन नीचे गिर जाती है। तभी वहां पर बचाव दल पहुंच जाता है और स्टुअर्ट को गन पॉइंट पर ले लेता है। सैम सेफली वहां से बाहर आ जाता है और फाइनली इस वेब सीरीज का एंड हो जाता है। प्लेन हाईजैक के पीछे के मास्टरमाइंड पुलिस के हाथ नहीं आए थे, लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो बारी आएगी। दोस्तों, अगर ये वेब सीरीज आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।